गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस करवाएंगे। ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मीन्स शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, सेंटेंस कहलाता है। लाइक दैट, अगर हम कहने लगे कि दिल्ली जाता है राम, तो ये वाक्य एरफेर हो जाएंगे। तो इसको हम सही हिसाब से कहेंगे राम दिल्ली जाता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें हम आपको बताते हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम उद्देश्य या कर्ता भी कहते हैं और प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राम गोज टू दिल्ली, राम दिल्ली जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा? तो हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट हमारा वो पार्ट होता है, वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए या जो कुछ कार्य करे। तो हम देखेंगे कि राम गोज टू दिल्ली, राम दिल्ली जाता है। तो वाक्य में काम कौन कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। कौन दिल्ली जा रहा है? राम जा रहा है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का जो शेष भाग होता है, जो कि वर्ब से स्टार्ट होता है हमेशा, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहां पर गोज टू दिल्ली, ये वाक्य वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। ओके, आइए अब जानते हैं इनके अलग अलग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 डिटरमाइनर, नंबर 2 क्वालिफायर और नंबर 3 मेन वर्ब। तो डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर हमारा संकेत होते हैं जो किसी क्वालिफायर की ओर संकेत करते हैं, सब्जेक्ट की ओर संकेत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए, एन, डी, सम, मोर, एटीसी, ये सब क्या है? ये डिटरमाइनर है। क्वालिफायर क्या होते हैं? क्वालिफायर का, जैसे कि इससे वर्ड से ही पता चलता है, क्वालिफायर, क्वालिफायर मीन्स क्वालिफाई करने वाला। यानी कि मेन वर्ड को जो वर्ड क्वालिफाई करता है, यानी कि जो उसकी विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिफायर। जैसे गुड, बैड, ब्लैक, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ऑनेस्ट। तो ये सब हमारे क्वालिफायर होते हैं, ये किसी भी वर्ड की विशेषता बताते हैं। मेन वर्ड क्या होता है? मेन वर्ड में हमारा नाउन आता है। नाउन जैसे मान लीजिए कोई भी किसी प्राणी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, स्थान है, या कोई जाति है, तो उसको हम जो है इसमें मेन वर्ड में रखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेते हैं। ए ब्लैक क्रो वाज वेरी थर्स्टी, एक काला कौवा बहुत प्यासा था। तो ए ब्लैक क्रो वाज वेरी थर्स्टी, इसमें सब्जेक्ट कहां तक है? जहां से हमारा वर्ब स्टार्ट हो रही है वहां तक। तो वर्ब हमारा वाज से स्टार्ट हो रही है, इससे आगे का जो पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट होगा, और इससे पीछे का जो पार्ट है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। आइए सब्जेक्ट में देखते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है हमारा ए। तो ये ए क्या है? डिटरमाइनर है, जैसा कि हमने ऊपर बताया अभी। उसके बाद में आता है ब्लैक। ब्लैक क्या है? ब्लैक मीन्स होता है काला, जो कि कौए की विशेषता बता रहा है। कौआ कैसा है? काला है। तो काला शब्द जो होगा वो हमारा हो जाएगा क्वालिफायर। ओके। क्रो मीन्स होता है कौआ। तो कौआ क्या हो गया? एक मेन वर्ड हो गया, नाउन हो गया। तो इसको हम कहां पे रख देंगे? मेन वर्ड। ओके, तो ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट है। आइए प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में जानते हैं। प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं इसके भी, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स होता है क्रिया, यानी कि काम। सब्जेक्ट जो भी काम करता है, कर्ता द्वारा जो किया गया कार्य होता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि खाना, पीना, नहाना, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब क्या होती है? ये सब वर्ब होती हैं, जिनके बाद में ना लगा हुआ होता है। तो वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में तुम्हारा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब चीजें आती हैं।
और मेन वर्ड में तुम्हारा आता है काम, जो भी काम किया जाता है, जैसे जाना गो, पढ़ना स्पीक, बोलना सॉरी पढ़ना रीड, बोलना स्पीक, तो ये सभी हमारे मेन वर्ड में आते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी वस्तु या किसी स्थान का नाम आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा किसी पर्सन या ऑब्जेक्टिव केस का नाम आता है। ओके। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, पूरक यानी कि पूरा करने वाले। तो वाक्य में बचे हुए जो शब्द होते हैं जो कि किसी भी वाक्य को पूरा करते हैं, उन्हें हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, रामू गेव ए पेन टू मी यस्टरडे, रामू ने मुझे कल एक पेन दिया। अब इसमें रामू सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब हमारी स्टार्ट हो रही है गेव से, तो यहां से आगे का सारा पार्ट ये प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रेडिकेट में हमारा जो फंक्शन है इनको हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है गेव, तो गेव हमारा मेन वर्ब है। इसके बाद में ए पेन, ए पेन क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक वस्तु है, पेन दिया मुझे, क्या दिया, पेन दिया, तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू मी किसको दिया, मुझको दिया, तो टू मी क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस्टरडे, अब इस सब को छोड़ करके एक हमारे पास में हमने गेव को भी छोड़ दिया, ए पेन को भी छोड़ दिया, टू मी को भी छोड़ दिया, रामू को भी छोड़ दिया, हमारे पास में बचा खाली यस्टरडे। तो यस्टरडे जो होगा वो हमारा कंप्लीमेंट हो जाए। ओके। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट के सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फिर उनके भी जो पार्ट होते हैं प्रेडिकेट के और सब्जेक्ट के, वो हमने यहाँ पर सीखे। अब इसके बाद में हम आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे, उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में हमें बताइए। ओके।